ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। बहुत लोग इस घमंड में जीते हैं कि मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण हो गया, मैं क्षत्रिय घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय हो गया, मैं वैश्य घर में पैदा हुआ तो वैश्य हो गया, और वो शूद्र घर में पैदा हुआ तो शूद्र। नहीं, वर्ण जन्म के आधार पे है ही नहीं, ये कर्म के आधार पे हैं, गुण के आधार पे हैं, योग्यता के आधार पे हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे है। वर्ण व्यवस्था है कर्म के आधार पे। जिस मनुस्मृति को लोग कहते हैं कि इसमें गलत लिखा गया है और मनुस्मृति को जलाते हैं, उसमें भी नहीं लिखा गया। मनुस्मृति किताब में कुछ श्लोक फेंक दिए गए हैं कुटिल लोगों द्वारा, विदेशी आक्रांताओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। हमारा जो मनुष्य समाज है, हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जन्म के आधार पे नहीं था, ये 4 स्तंभ हैं समाज के। इनसे ही मिलकर समाज बना है। वर्ण दूसरा चीज है और जाति दूसरा चीज है, अंतर समझना होगा। हमारे शास्त्रों में बहुत अपभ्रंश पैदा कर दिया गया है, कुछ श्लोक जोड़ दिए गए हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। वर्ण व्यवस्था तो कभी जन्म के आधार पे था ही नहीं। पहले बच्चे जब बड़े होते थे तो कम से कम 12 साल गुरुकुल में जाते थे, गुरु के पास। और गुरुकुल में गुरुजी उनका गुण देखते थे, उनका कर्म देखते थे, उनका योग्यता देखते थे, और गुरुजी डिसाइड करते थे ये किस वर्ण के योग्य हैं। जो पढ़ने में निपुण है, विद्या ध्यान बहुत अच्छा से किया, प्रज्ञामान है, तो गुरुजी को लगता था तो वो करते थे कि ये ब्राह्मण है। किसी ने शस्त्र विद्या में पारंगत हासिल किया, शरीर से भी हिष्ट पुष्ट है, तो उनको क्षत्रिय वर्ण में डाला जाता था। जो अर्थशास्त्र को पढ़ते थे बढ़िया से, धनोपार्जन के विषय में जानते थे, उनको वैश्य वर्ण में डाला जाता था। और जो पढ़ नहीं पाते थे, चाहे किसी भी घर के बच्चे हो, बढ़िया से विद्या ध्यान नहीं करते थे, बढ़िया से अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते थे, बढ़िया से शस्त्र शिक्षा नहीं लेते थे, जो आलस्य से भरे रहते थे, उनको शूद्र वर्ण में डाला जाता था। ये सेवा करेंगे। आज भी वही स्थिति है, चाहे किसी भी घर के बच्चे हैं, अगर ना पढ़े तो क्या करेंगे? सेवा ही करेंगे। पहले भी यही था। फिर वर्ण व्यवस्था को जाति से जोड़ दिया गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था अलग चीज है और जाति अलग चीज है। कुछ अपभ्रंश करके लिखा गया, मनुस्मृति में जोड़ दिया गया। किस पे उंगली उठाया जा सके। नहीं तो पहले के जो गुरुकुल में रहता था,
जो गुरु जी डिसाइड करते थे वो वर्ण का डिसाइड करते थे, और ऐसा नहीं है। शूद्र का लड़का भी क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, ऐसा स्पष्ट लिखा है उसमें, अपने गुण कर्म और योग्यता के आधार पे। और ब्राह्मण का लड़का भी परम अलस्य से जो बड़ा हो, न विद्याध्ययन किया, न किसी चीज में निपुण है, न कुछ जानता है, तो सेवा ही करेगा ना, तो शूद्र हुआ। अगर शिक्षा देने वाले को ब्राह्मण कहा जाए और देश की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा जाए, व्यापारियों को वैश्य कहा जाए, तो ये तो ठीक है, लोग खुश रहते हैं। लेकिन सेवा करने वाले को अगर शूद्र कहा जाएगा तो सब नाराज होने लगते हैं। कर्मचारियों को अगर कहा जाए कि नहीं सेवा में लगे हो, शूद्र हो, तो नाराजगी है। लेकिन आप वर्ण व्यवस्था को समझिए, आज भी यही होता है। जिसका लड़का नहीं पढ़ेगा, किसी योग्य नहीं होगा, तो सेवा ही करेगा ना। और एक मायने में ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्म का उपासक होता है। जो ब्रह्म की उपासना करने लगा वो ब्राह्मण, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के हो। ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म का उपासक होता है। और मेरा मानना है कि सभी जातियों को, सभी वर्णों को ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, उस परम सत्य को जानना चाहिए जिसके हम अंश हैं। उस परम सत्य को उपलब्ध होने के लिए साधना करना चाहिए। सभी वर्णों को ब्राह्मण होकर ही इस देह का त्याग करना चाहिए। इसीलिए हमारा मनुष्य जन्म मिला है। अब तो हमारे शास्त्रों में जब अब भ्रंश हो गया है, कुछ अंग्रेजों द्वारा फेंक दिया गया, कुछ कुटिल गुरुओं द्वारा फेंक दिया गया, कुटिल लोगों द्वारा फेंक दिया गया, तब तो भाई धर्मशास्त्र लोग जलाने वाले जलाएंगे, उंगली उठाएंगे, इसीलिए वो फेंटा गया है। नहीं तो इन चार वर्णों के अलावा समाज संभव है क्या मनुष्य का? आज भी वही चार लोग हैं समाज में। जैसे पहले था कि अपने गुण कर्म और योग्यता के अनुसार पे लोग शूद्र वाले क्षत्रिय हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, वैश्य, आज भी वही है। जिनको लोग शूद्र समझते हैं उनके घर के बच्चे देखिए, वो खुद को साबित करते हैं, वो ब्राह्मण हो जाते हैं, वो विद्याध्ययन कराते हैं, उच्च कोटि का काम करने लगते हैं, तो ब्राह्मण हो गए ना। तो इससे भी तो साबित होता है कि गुण कर्म और योग्यता के आधार पे ये वर्ण है। तो जो ब्रह्म शास्त्र पढ़े हैं, मनुस्मृति पढ़े हैं, तो बोलते हैं कि शादी करेंगे उसमें। जब ऐसा मानते हैं तो होता भी है। देखिए जो उस उच्च लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ अब कहाँ देखिए शादियाँ हो रही हैं। उनको जाति से क्या मतलब है? वो भी आईएएस, वो भी आईएएस, शादी कर रहे हैं, जाति से कोई मतलब नहीं। उन्होंने खुद को साबित किया अपने गुण कर्म और योग्यता के आधार पे। काहे नहीं हो रहा है? लेकिन यहां वर्ण को डायरेक्ट जाति से जोड़ दिया गया। जाति क्या है, कब चलन में आया, इस पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन वर्ण को जाति से जोड़ दिया गया। जोड़ा इसलिए गया, पहले भी लोग कुटिल थे, पहले भी विदेशी आक्रांता थे, सत्ता चाहते थे, राज करना चाहते थे, आज भी वही हो रहा है।
जातियों पे कौन ज़्यादा बांटता है? जातियों में हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए, पहले भी लोग लाभ के लिए शास्त्रों में अपभ्रंश किए, अभी भी किए, अभी भी कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। सब जाति के अलग अलग नेता हो गए हैं। कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई शास्त्र का कोई पुस्तक जला रहा है। हमारी सनातन सभ्यता, सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अगर अपभ्रंश नहीं हुआ है तो इसमें अपभ्रंश तो आज भी हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, ढोंगी बाबाओं को, ढोंगी धर्म गुरुओं को, ये लोग ही अपभ्रंश कर रहे हैं। उसमें तो लिखा है कि परम आलस्य से भरा हुआ हो, जो रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, और परम आलस्य से जो भरा हो, कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो शूद्र है। उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में। शूद्र है मतलब सेवा करने वाला है, जिसके पास न गुण है, न कर्म है, न योग्यता है उस तरीके का। आज भी लोग वही कर रहे हैं। अच्छी तरह से मनुस्मृति को पढ़िए। यही पहले कानून था, इसी के अनुसार होता था निर्णय, संविधान था ये। लेकिन इतना ना इसमें भ्रंश कर दिया गया कि ये क्या, फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया इसमें। लगभग शास्त्रों में भ्रंश किया गया है, कुटिल लोगों द्वारा, विदेशी अंकरताओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। नहीं तो हमारी सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, इसमें पूरी मनुष्य जाति को मार्गदर्शन करने का, अपना अच्छा समाज बनाने का, जीने का तरीका लिखा गया है। पूरी तरह से वैज्ञानिक है।